हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब जीके का पार्ट 4। इससे पहले भी 3 पार्ट आ चुके हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका नेक्स्ट ईयर रहने वाला ना 2021, इसमें भाई साहब पंजाब के लिए मैक्सिमम एग्ज़ाम आने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद रहने वाली है वीडियो, क्योंकि पीसीएस भी आने वाला है, सीनियर असिस्टेंट, पंजाब पुलिस के भी फॉर्म निकलेंगे, पटवारी के लिए, क्लर्क के लिए भी, फूड इंस्पेक्टर और भी जितने भी पंजाब के एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। और ये मैंने बाइलिंगुअल रखी है, दैट मीन्स आपको पंजाबी और इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। थर्ड पार्ट का थंबनेल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक आई बटन आएगा, पहले जाकर आप लोग थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं, फिर फोर्थ पे आइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कदों लग गया सीगा, भी कदों लागू होया सी, किहड़े स्टेट विच लागू किया गया सीगा। तो ये लागू हुआ था पंजाब के अंदर। अब थोड़ी सी बेसिक डिटेल ले लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर अंडर 356 लगता है। और अगर मैं नेशनल की बात करूँ तो वो होएगा 352। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है अभी 360 के साथ, लेकिन ये आज तक कभी लगी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा ब्यौरा देख लेते हैं। भाई मैंने विकीपीडिया से उठाया है कि पंजाब में सबसे पहले 1951 के अंदर लगा था। इस तरह से आप देख पाएंगे, दूसरी बार 66 में, तीसरी बार 68, चौथी बार 71, पाँचवीं बार 77, छठवीं बार 1980, सातवीं बार 83 में और आठवीं बार 1987 में। एक बार भी पंजाब से पहले आपने पेप्सू सुना होगा, पेप्सू के अंदर भी लग चुका है एक बार, लेकिन हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पेप्सू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 8 बार लग चुका है टोटल। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन पंजाब। यानी कि पंजाब में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल अब तक लग चुका है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे ही चुका हूँ आपको, पंजाब में लग चुका है टोटल 8 बार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ में हल्की सी एडिशन इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पर अब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। क्योंकि तो बना ही 2014 में था भाई, ये 2000 के अंदर बना है, तो लेकिन अब तक इनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इस वीडियो के ऊपर तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दीजिएगा, क्योंकि मैं पंजाब के ऊपर भी और भी डिफरेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन वीडियो आपको देता रहता हूँ। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। आजकल मैं इन पर एक्टिव रहता हूँ, तो आप सभी के रिप्लाई इस पर मैं करता रहूँगा। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट विच हैज़ फेज प्रेसिडेंट रूल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार लग चुका है। तो वो स्टेट है भाई उत्तर प्रदेश। पंजाब में लगा है 8 बार, उत्तर प्रदेश में लग चुका है 9 बार। फ्यूचर में इसका आंसर चेंज भी हो सकता है भाई, लेकिन जो एट प्रेजेंट है, आज का सिनेरियो है, उसमें इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर डीप डिस्कस करेंगे पंजाब के मैप के साथ, कि डिस्ट्रिक्ट के साथ। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब शेयर बॉर्डर विद हरियाणा। हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं पंजाब के। तो इसका आंसर भी हम अपने मन से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग हाँ मैप से ज़रूर देख सकते हैं। ये रहा मैप। तो आप जो यहाँ पे बाउंड्री देख रहे हैं भाई, ये सब हरियाणा की है, ठीक है। दैट मीन्स हरियाणा से मैं अगर बात करूँ, श्री मुक्तसर साहिब, ये बठिंडा इधर से, मानसा, संगरूर, पटियाला, एस नगर, तो कितने हो गए टोटल भाई? ये 6 हो गए। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे ही जैसे हरियाणा के साथ पूछा था, तो राजस्थान के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो वो भी हम मैप के थ्रू देखेंगे भाई। ये आप देख रहे हैं लाइन से, इस पार जो है हरियाणा है और इस पार जो है राजस्थान है। तो हल्का सा पार्ट मुक्तसर साहिब का और बाकी फाजिल का। दैट मीन्स 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी कि पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान के साथ। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। उसके बाद है, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब विच शेयर बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि पंजाब का वो कौन सा जिला है जो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है मैक्सिमम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका आंसर रहेगा भाई लुधियाना। लुधियाना कैसे हम इजीली देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा लुधियाना भाई।
अगर मैं इस तरफ से शुरू हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आई थिंक कोई छूटा तो नहीं है भाई? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फरीदकोट की, फरीदकोट के साथ क्या लिखते हैं भाई? 1 2 3 4 5, दैट मीन्स इसका 7 लग रहे थे, इसके साथ 5 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं पटियाला की। पटियाला में देखेंगे हम लोग 1 2 3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं जलंधर की। जलंधर में हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो जलंधर के लिए 1 2 3 4 5 और 1 6, दैट मीन्स हमारा आंसर सही क्या रहेगा? लुधियाना, क्योंकि लुधियाना के साथ 7 लग रहे हैं और जलंधर के साथ 6। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं भी कलर चेंज है, तो भाई ये कपूरथला का ही पार्ट है एक। नेक्स्ट है हमारा पंजाब का स्टेट बर्ड है बाज, तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? तो इंग्लिश नेम आप इमेज में देख ही रहेंगे किस तरह से बाज है, तो इसका इंग्लिश नेम है भाई ऑप्शन नंबर सी, गोशप। लेकिन कई बार एग्जाम में इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, तो वो है एसिपिटर जेंटलिस, ये भी ध्यान रखिएगा आप। और एक छोटी सी इन्फॉर्म ये भी देना चाह रहा हूँ भाई मैं, कि पंजाब के जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। आपको इसका यहाँ पे आई बटन क्लिक कर कर लिंक मिल जाएगा। और दूसरा, पंजाब के अंदर जितने भी लिटरेचर अवार्ड मिले हैं किस किस राइटर को, ऑथर को, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है और कंप्लीट नॉलेज है उसके अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे चेक करके आप लोग दोनों के लिंक मिल जाएंगे, डेफिनेटली देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है भाई, वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी? तो यहाँ पे भाई लोगो देख रहे हैं 1947, तो ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इससे पहले इस्टेब्लिश हो गई थी, बाद में वो शिफ्ट हुई थी, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बन गई थी 1882 के अंदर, यानी कि 14 अक्टूबर 1882 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी बन गई थी। पहले लाहौर करके कुछ नाम था इसका, बाद में जब डिवीज़न हुआ था उसके बाद यहाँ इसको पंजाब यूनिवर्सिटी नाम रखा गया था और ये चंडीगढ़ में आ गई थी। नेक्स्ट है पंजाब रिसीव्स रेनफॉल इन द मंथ ऑफ दिसंबर मार्च इज बिकॉज ऑफ। आपने देखा होगा कि दिसंबर से, जैसे अब दिसंबर चल रहा है, आजकल भी बारिश हुई है 1-2 दिन पहले ही, और ये जो है 3-4 महीने में बारिश आने की संभावनाएं रहती हैं, तो ये किस करके होता है? तो बेसिकली ये होता है वेस्टर्नर डिस्टर्बेंस करके। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि भाई इससे हम पता ही लग सकते हैं कि वेस्टर्न से आने वाली डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं, मेडिटेरियन सी से भाई ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ से होता होता इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया, इनकी हमारी तरफ को ये जो है डिस्टर्ब करता है। और यहाँ पे डिस्टर्ब करने का मतलब है कि तेज़ हवाएं आती हैं और हिमालय से टकराने के बाद भी यहाँ पर एक तरह से हिमालय बैरियर का काम करता है और इस तरफ जो है नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। तो इसी करके जो है इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, कि महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड के अंदर? तो ये दिया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो ओलंपिक लेवल पे अच्छा प्ले किया या वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, नेशनल या फिर अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अरेना के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हो। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड जो है उसको पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं भाई फर्स्ट पर्सन जो है वो है ओलंपियन परगट सिंह। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये अवार्ड भी बीच में जो था 96 से लेकर 2005 तक बीच में सस्पेंड भी कर दिया गया था और 2006 के अंदर फिर से इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है कि फर्स्ट अवार्डी कौन है पंजाब रत्न के? आपने भारत रत्न के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पंजाब रत्न की। तो फर्स्ट अवार्डी जो है इसकी वो है, इनके फर्स्ट टाइम जिसको मिला था वो है श्रीमती अमृता प्रीतम जी। और यह कुछ लिस्ट है जो अवार्डी हैं। अमृता प्रीतम जी, खुशवंत सिंह जो कि राइटर हैं, यश चोपड़ा फिल्म डायरेक्टर को दिया गया है, S.K. समा जो कि एंड्रोक्रोनोलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी भी रहे हैं, रणबीर चंद्र सोबती जो कि सेल बायोलॉजिस्ट और पद्मश्री अवार्डी हैं। उसके बाद बात करेंगे हीरा लाल सिब्बल जो कि जूरिस्ट और पद्म भूषण रिसिप्ट हैं। उसके बाद है डॉक्टर रजनीश कपूर, सीनियर डायरेक्टर इन्वेंशनल कार्डियोलॉजी, मैदांता सिटी गुड़गांव। तो इन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है अगर मैं पंजाब विधानसभा की बात करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं? तो ये सीटें हैं 117। चलिए हल्का सा डिटेल में समझा देता हूँ आपको एक तरह से। अगर मैं सेंटर और स्टेट की बात करूँ, तो हम जब सेंटर की बात करते हैं पार्लियामेंट की,
तो पार्लियामेंट के अंदर भाई साहब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यानी कि जो लोकसभा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करती है, आरएस जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेकिन ऐसे ही कुछ गिने चुने स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, आई थिंक 6 से 7 स्टेट हैं जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अदरवाइज बाकी बचे स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको कि हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। तो पंजाब के अंदर 117 सीटें। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो पंजाब के अंदर 13 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि साल 1966 के अंदर, यानी कि जिस समय पर बाइफ्रिकेशन हुआ था पंजाब का, उसमें से अलग करके हरियाणा बना था, उस समय पर पंजाब में कितने जिले थे? तो उस समय पर जिले थे भाई टोटल 11। नेक्स्ट है एट विच प्लेस द रिनाउड रूरल ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, यानी कि इसको जो है मॉडर्न रूरल ओलंपिक गेम भी बोलते हैं भाई। तो अगर आपको ऑप्शन में लुधियाना मिले तो आप लुधियाना पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी असल जो जगह है वो है किला रायपुर। किला रायपुर में जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसको भी रूरल ओलंपिक बोलते हैं, जो कि लुधियाना के पास में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जो छप्पड़ मेला लगता है तो वो किसकी याद में लगाया जाता है भाई? तो ये लगता है गुगा पीर जी की याद में, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी लुधियाना के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लुधियाना के अंदर जो यूनिवर्सिटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? तो ये फाउंडिंग वाइस चांसलर ही होंगे, क्योंकि पहले हैं तो फाउंडिंग ही होंगे भाई। तो नाम है इनका डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा। 1962 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है नेम द गुरु हु हैज स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट पंगत देन संगत। दैट मीन्स कि आपको एक रो में बैठकर, चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, चाहे वो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको एक रो में बैठ के नीचे जो है ज़मीन पे खाना होगा, यानी कि लंगर लेना होगा आपको। तो ये शुरू किया था गुरु अमरदास जी ने। और ये भी कहा जाता है कि भाई जो अकबर था वो किंग हरिपुर के साथ मिलने जब गुरु जी से पहुंचा था, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बैठकर भाई लंगर ही खाया था, फिर गुरु जी से मिले थे। उसके बाद है नेम द गुरु विच हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ गुरुशिप, यानी कि गुरु की गद्दी पे रहने की जो म्याद थी सबसे कम थी। तो ये थे हमारे 8वें गुरु। तो 8वें गुरु कौन थे? ये तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी गुरुशिप जो थी 1660, यानी कि 3 साल तक वो गुरु की गद्दी पर रहे थे, और ये सबसे छोटी उम्र में भी रहे थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और जो बंगला साहिब है दिल्ली का, वो इन्हीं की याद में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुरु हरिकृष्ण जी। उनका जन्म हुआ था 1656 के अंदर, और ये जो शहीद हुए थे भाई 1664 के अंदर। हालांकि इनकी शायद मौत चिकन पॉक्स करके हुई थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डांस इन पंजाब, यानी कि इनमें से कौन सा एक तरह का डांस फॉर्म नहीं है पंजाब का? पहला है झूमर भाई, बिल्कुल झूमर जो है एक पंजाबी फॉर्म है डांस की, लुड्डी भी है, जुल्ली भी है। अब रह गया ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर तो लग गया पता भाई हमें, ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ये एक तरह की क्या है भाई? ये एक फुलकारी है, जितना मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ पाया इसके बारे में। लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मुझे नहीं आता, ठीक है, चौप बोलेंगे या चौपे बोलेंगे, आई डजंट नो। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं इसको क्या बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाएगी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बता सकते हैं। तो भी ये थे आज का हमारा 20 क्वेश्चन का सेट। दैट मीन्स 3 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, उसमें मैंने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं और 20 आज के, तो टोटल हमारे 80 क्वेश्चन अब तक के कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।